Welcome to the yet another session on project work. The topic of today's discussion is creating database and table in MySQL using PHP MyAdmin. अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि जैम्प कैसे सेटअप करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। उसके बाद हमने डिस्कस करा हाउ टू डाउनलोड द टेम्पलेट, हाउ टू मैनेज द टेम्पलेट। और क्योंकि अब तक हम पीएचपी और एचटीएमएल की थोड़ी सी बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे अपने बैकएंड की, दैट इज़ डेटाबेस। और बैकएंड के लिए जो हमने सर्विस इंस्टॉल करी है दैट इज़ PHP MyAdmin, और उसमें हम माई सीक्वल को यूज़ करके अपना बैकएंड पे डेटाबेस और टेबल्स को क्रिएट करेंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू PHP MyAdmin। उसके बाद वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट द टेबल। उसके बाद हाउ टू क्रिएट द टेबल से पहले डिस्कस करेंगे डेटाबेस। उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द टेबल इन द डेटाबेस, डेटाबेस के कॉलम्स में डेटा टाइप्स, और देन वी विल डिस्कस द how to insert the values into the tables into the table। तो चलिए जी हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले विद PHP MyAdmin। तो अब PHP MyAdmin में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टार्ट द XAMPP सर्विसेज। तो XAMPP सर्विसेज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यप, तो चलिए अब XAMPP सर्विसेज में वी नीड टू स्टार्ट द Apache Web Server for the web services and MySQL database for database services। तो इनको स्टार्ट करने के बाद नाउ टू एक्सेस द PHP MyAdmin वी नीड टू ओपन द ब्राउज़र। और ब्राउज़र में वी विल बी टाइपिंग लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin। तो जैसे आप लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin लिखोगे यू विल बी प्रोवाइडेड विद द PHP MyAdmin पैनल, और कुछ इस तरह का ये पैनल होगा। एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू कैन ऑब्जर्व द डेटाबेसेस, ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेसेस। और जैसे आप किसी डेटाबेस के सामने यू कैन ऑब्जर्व दिस प्लस साइन, और जैसे आप इस प्लस साइन को क्लिक करोगे यू विल गेट द टेबल्स इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। तो चलिए जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू द डेटाबेस टैब। डेटाबेसेस टैब पे जब आप जाओगे यू विल गेट द इंटरफेस टू क्रिएट द न्यू डेटाबेस, जिसमें सबसे पहले यू नीड टू प्रोवाइड द डेटाबेस नेम। तो चलिए डेटाबेस नेम दे देते हैं फर्स्ट। उसके बाद कोलेशन आपको सिलेक्ट करनी है। कोलेशन बेसिकली कैसे आप सॉर्टिंग और स्ट्रिंग अरेंजमेंट होएगी ये डिफाइन करती है। और डिफ़ॉल्ट ये आप देख सकते हो जनरल CIF है इसका इनकोडिंग। लेकिन आप इसको लैटिन वगैरह में चेंज कर सकते हो। अगर आप यूनिकोड हिंदी पंजाबी में कुछ करने वाले हो तो यू नीड टू सेलेक्ट द UTF यूनिकोड CI। तो इनकोडिंग कोलेशन सेलेक्ट करने के बाद डेटाबेस का नाम पहले प्रोवाइड करा, देन कोलेशन सेलेक्ट करी, देन यू नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे यू विल ऑब्जर्व द एंट्री ऑफ न्यू डेटाबेस इन द लेफ्ट पेन। तो लेफ्ट पेन में आपको एक एंट्री मिल जाएगी जो आपने जिस नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट करा है। और जब हमने इस प्लस साइन पे क्लिक करा तो ये एक्सपेंड नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं करा। तो चलिए इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो अब किसी भी डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द डेटाबेस। जिस डेटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो यू नीड टू सिलेक्ट दैट डेटाबेस। आपको उस डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। तो हमने क्लिक कर दिया फर्स्ट पे। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो लोकल होस्ट डेटाबेस फर्स्ट। तो अब हम जो टेबल क्रिएट करेंगे दैट विल बी क्रिएटेड इन फर्स्ट डेटाबेस। तो सबसे पहले वी नीड टू प्रोवाइड द टेबल नेम। तो हम नाम रख देते हैं TBL_info। तो ये हो गया हमारे टेबल का नाम। देन
यू नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स, आप कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो इस टेबल में। तो चलिए हम ये मान के चलते हैं वी वांट टू क्रिएट 7 कॉलम्स इन दिस टेबल। तो टेबल नेम प्रोवाइड करा, उसके बाद आपने सेलेक्ट करे नंबर ऑफ कॉलम्स, देन यू नीड टू क्लिक हियर ऑन गो। तो जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे, अ न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड। और अब आप देख सकते हो टॉप पे लोकल होस्ट डेटाबेस का नाम है फर्स्ट और टेबल का नाम है टेबल अंडरस्कोर इन्फो। तो अब ये 7 कॉलम्स आपके पास आ चुके हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपने सेलेक्ट करे थे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हेयर यू नीड टू टाइप द नेम ऑफ द कॉलम। तो जैसे मैं पहले कॉलम का नाम रख देता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद यू नीड टू सेलेक्ट द डेटा टाइप फॉर दैट कॉलम। तो सीरियल नंबर के लिए हम इंटीजर रहने देते हैं। उसके बाद यू नीड टू सेलेक्ट द लेंथ वैल्यू, इंटीजर के केस में ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो इसके लिए, तो हम इसको इंक्रीमेंटल रखेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कोई नहीं सेलेक्ट करनी। कोलेशन हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे जो हमारी डेटाबेस की है। उसके बाद अगर आपने इसको नॉट नन करना है तो यहाँ पे टिक कर दो। अगर आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाए सीरियल नंबर में, देन यू नीड टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन ऑटो इंक्रीमेंट। और ऑटो इंक्रीमेंट के साथ हमने इस पे प्राइमरी इंडेक्स भी लगा दिया, प्राइमरी की भी लगा दी। देन कमेंट्स, वर्चुअलिटी, कॉलम को मूव करना ऊपर नीचे, MIME टाइप, इसमें आप फोटोग्राफ्स या और कुछ सेव करना चाहते हो उसके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन, जिनकी हम अभी हम इनको बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। वी विल बी यूजिंग दीज ऑप्शन इन लेटर सेशंस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमने नाम दिया, फिर डेटा टाइप, फिर ऑटो इंक्रीमेंट और इस पे हमने प्राइमरी की लगा दी। चलिए दूसरा कॉलम रखते हैं नेम। नेम तो अब इंटीजर नहीं हो सकता, वैरकैर। अब वैरकैर के केस में यू नीड टू प्रोवाइड द वैल्यू कि कितनी लेंथ रखना चाहते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लेंथ कर दी लेट्स से 160। डन। तीसरा कॉलम क्लास, क्लास को फिर से वैरकैर कर लेते हैं, लेंथ कर देते हैं लेट्स से 25। देन रोल नंबर, रोल नंबर को फिर से इंटीजर रहने देते हैं। देन उसके बाद लिख देते हैं सिटी, सिटी को फिर से वैरकैर टेक्स्ट वैरकैर कर देते हैं और सिटी की लेंथ रख देते हैं लेट्स से 100। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर इंटीजर रहने देते हैं और लास्ट में एक कॉलम रख देते हैं रिमार्क्स वैरकैर, और लेट्स से इसकी वैल्यू है 250। तो पांचों कॉलम्स के नाम, उनके डेटा टाइप सेलेक्ट करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन सेव। तो जैसे ही आप सेव करोगे, नाउ यू कैन ऑब्जर्व, आपको डिस्प्ले हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। 7 कॉलम्स हैं, सारा स्ट्रक्चर आपको डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो ड्रॉप पे क्लिक कर दोगे, इसको एडिट करना चाहते हो तो चेंज पे क्लिक कर दोगे। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर कॉलम्स तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड का। तो हियर यू नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट यू वांट टू ऐड, और उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे किसके बाद या आप ये कॉलम्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हो, किस कॉलम के बाद। बिगिनिंग में चाहते हो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, देन यू विल क्लिक ऑन गो। और गो पे क्लिक करने के बाद वही फिर से आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ तो 2 आ गए। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट 1 और इसका नाम रख देते हैं टेस्ट 2। तो सेव कर देते हैं, वापस स्ट्रक्चर पे जाइए और यू कैन ऑब्जर्व 2 कॉलम्स आ गए, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो चलिए इनकी हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। देन यू नीड टू क्लिक ऑन ड्रॉप टू डिलीट द कॉलम्स। तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद इफ़ यू विल क्लिक ऑन ब्राउज तो आपको यहाँ पे आपका टेबल दिखाई दे जाएगा विद द इंसर्टेड वैल्यूज़। क्योंकि अभी तक हमने कुछ इंसर्ट नहीं करा तो ब्राउज में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नाउ टू इंसर्ट द वैल्यूज़ यू नीड टू गो टू द इंसर्ट। तो सीरियल नंबर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ ABC, क्लास लिख देते हैं लेट्स से BSc IT,
लाइक दिस। रोल नंबर कर देते हैं 5001, सिटी कर देते हैं जालंधर, कॉन्टैक्ट कुछ लिख देते हैं 9876543210, और रिमार्क्स अच्छा जी। अब ये देखिए चेक, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट नंबर तो कर लिया था, लेकिन उसमें हमने जो कितना वैल्यू को स्टोर करना है मैक्सिमम, उसकी लिमिटेशन रहती है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक टेस्टिंग के लिए नंबर डाल देता हूँ, और रिमार्क्स में हम अभी कुछ नहीं लिखते। देन यू नीड टू क्लिक ऑन गो टू इंसर्ट द वैल्यूज़। तो नाउ द रो इज़ इंसर्टेड। ब्राउज पे आप जाओ, यू विल ऑब्जर्व द टेबल विद वैल्यूज़। तो इस तरह से ब्राउज में आपको टेबल विद वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। तो these are the steps to create the database and the table in PHP by using the PHP MyAdmin panel। तो इस तरह से आप पैनल को यूज करके डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू द न्यू टैब। अगर आप वापस तो डेटाबेसेस पे चले जाओगे, हेयर यू नीड टू टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस, देन यू नीड टू सेलेक्ट द कोलेशन, देन यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यू नीड टू सेलेक्ट द डेटाबेस, और उसके अंदर if you want to create the table, so here you need to provide the name of the table, then number of columns, then you need to click on go। और उसके बाद आप सारे कॉलम्स के नाम, उनके डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके अलावा इंसर्ट करने के लिए यू कैन यूज द इंसर्ट टैब। अब एक चीज और देख लेते हैं। तो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड, बट यू कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन बाय यूजिंग द कमांड्स ऑल्सो। तो उसके लिए यू नीड टू क्लिक ऑन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। नाउ सपोज यू वांट टू इंसर्ट, आप इंसर्ट करना चाहते हो कुछ और वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये आपको जो उसका इंसर्ट की कमांड है वो मिल जाएगी डिफ़ॉल्ट। हियर यू नीड टू टाइप द वैल्यूज़ ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर के लिए 2, नाम रख देते हैं कुछ अजय। उसके बाद आ गया जी रोल क्लास, फिर से वैरकैर BSCIT5। उसके बाद है जी रोल नंबर, रोल नंबर कर देते हैं 5002। उसके बाद है सिटी, सिटी फिर से जालंधर। देन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टाइप कर देते हैं लीजिए। देन यू नीड टू टाइप द रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में यहाँ पे चलिए एंट्री कर देते हैं टेस्ट। यू नीड टू क्लिक ऑन गो। तो अब देख सकते हो नीचे हमारे पास एक एरर आ रही है, you have an error in MySQL, check the manual that corresponding to Mari syntax to near। और यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है। तो ये एक हमारे पास सिंगल जो कोड था ये यहाँ पे होना था, हमने उसकी पोजीशन गलत कर दी थी। तो नाउ as you can observe, row has been inserted। now you will go if you will go to the browse tab, you will find your inserted row here। तो इसी तरह से if you want to, आप ये चीज़ ब्राउज की जगह क्वेरी पे भी कर सकते हो। you simply need to type this query। क्या करना पड़ेगा, select star from tbl_info। तो फिर से हमारे पास एक एरर आ गई, टेबल फर्स्ट tbl info इनटू लिख दिया हमने। हियर वी नीड टू राइट द info। यस, तो इस तरह से आपका टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेरीज भी लिख सकते हो, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल इन्फो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5001। तो जहाँ पे रोल नंबर था 5001, वो रो जो है वो डिस्प्ले हो गई। सो इस तरह से आप ग्राफिकली भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो,
and you can also perform all these tasks by using the graphical interface also. तो इसके साथ ही आज हमारा सेशन जो है वो कंक्लूड होता है. आज हमने डिस्कस करा PHP माई एडमिन को कैसे एक्सेस करते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस करा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं. देन वी डिस्कस्ड हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल, कॉलम्स के डेटा टाइप्स, और उसके बाद हम वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफिकल इंटरफेस एंड बाय यूजिंग द कमांड लाइन इंटरफेस एज वेल. So that's conclude our today's session. I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. See you in the next session.